बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 19 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर, यूनिट नंबर 2। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल किसको कह रहे होते हैं। वैसे तो ये बात आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट कैसे किया जाता है। बहरहाल डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। और इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्या होता है इन सेंटर। जी, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हों x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, तो ऐसे में स्टूडेंट हम ए एंगल जो है, ए वर्टेक्स से रिलेटेड जो एंगल है, बी सी से रिलेटेड, इनको बाइसेक्ट करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर आप जान लें कि ए के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, बी के अपोजिट जो साइड है स्मॉल बी से, सी के अपोजिट जो साइड है इसको स्मॉल सी से। यानी ए बी की जो लेंथ है वो स्मॉल सी है, जो बी सी की लेंथ है वो स्मॉल ए है, और जो ए सी की लेंथ है वो स्मॉल बी है। नाउ हम बाइसेक्ट करते हैं एंगल ए को। ये देखिए, सबसे पहले हम एक ए पे कंपास रख के एक आर्क बनाते हैं। देन हम ये एक आर्क इस लोकेशन पे रख के हमने ये आर्क बनाई। देन इस लोकेशन पे कंपास रख के हम दूसरी आर्क बनाएंगे, और फिर हम ए से लेकर इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक एंगल जो है, जो भी एंगल है, लेंथ उसकी 80 डिग्री अगर है तो 40-40 में स्प्लिट हो जाएगा, और 60 है तो 30-30 में। सो अच्छा, सिमिलरली इसी प्रोसीजर के तहत आप जो है दीगर बाइसेक्शंस भी करेंगे। एंगल सी की बाइसेक्शन आपको ये नजर आ रही है, एंगल बी की बाइसेक्शन। स्टूडेंट, जब आप किसी भी ट्रायंगल, ये तो मैंने एक फर्जी शेप ली, आप किसी भी ट्रायंगल के जब इंटरनल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो तो वो तीनों एक किसी पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, तीनों एक किसी पॉइंट पे। ये जो, अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट इस तरह की सिचुएशन आपने मीडियंस में देखी थी। मीडियंस में हम क्या कर रहे थे कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट उसको अपोजिट साइड्स वर्टेक्स से ज्वाइन करते थे। मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते थे। तो मिड पॉइंट्स और उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना मीडियन कहलाता था, और मीडियंस, जो तीनों मीडियंस का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था, वो कहलाता था सेंट्रॉइड। तो आपने ये उससे नहीं मिलाना है। यहां पर अब क्या हमने किया, इंटरनल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, और उनका ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज इन सेंटर आई एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो इन सेंटर कहलाएंगे। और इस जगह पे आप एक अगर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें, और उस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस रेडियस के मुताबिक जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ गुजर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एज इन सर्कल भी कहलाता है ना। तो हम इन सेंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंट मालूम कर रहे होते हैं जो इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर सके ट्राइंगल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, हम इसकी बहुत डेरिवेशन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस आई एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है, आइए इसको देखते हैं। जी, ये आ गया फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे। फार्मूला आई एक्स कॉमा वाई बराबर है, इन सेंटर अगर निकालना हो तो ये फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो मीडियन का तो फार्मूला आपका सिंपली ये था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन है, तो मिक्स नहीं करना है आपको, मीडियन को अलग सेंस में रखना है, और ये इन सेंटर को अलग आपने मेमोराइज करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये हमें कैलकुलेट अगर करना हो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हम क्या करेंगे, पहले ये डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, स्मॉल ए की जो लेंथ है यानी बी सी की जो लेंथ है वो मालूम कर लेंगे। हम स्मॉल बी की लेंथ जो कि ए सी है उसको मालूम कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, स्मॉल सी। जब ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है, और हम इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर को जान लेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पहले स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इस डायग्राम को मजीद और देखिए। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल में ये ट्राइंगल आपको दिखाई गई है,
जैसे कि ये एंगल बाइसेक्ट हुआ हुआ है, ये वर्टिकल लाइन सिंगल सिंगल से जाहिर किया गया, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इन इंटरनल बाइसेक्टर्स को जब ज्वाइन किया गया तो ये पॉइंट जो है कंकरेंट पॉइंट जो है इन सेंटर कहलाया। और डेफिनेशन क्या है? द इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। या फिर जब हम इधर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो क्या हो रहा होता है? वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ गुजर रहा होता है, तीनों साइड को, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपने बिल्कुल दुरुस्त इन सेंटर जाना है तो ये सर्कल ना बाहर निकलेगा ना अंदर रहेगा, ये तीनों साइड्स को टच करेगा। द इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन सेंटर एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जो एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर वो इंस्क्राइब्ड हुआ होता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन, दो एस्पेक्ट से मैंने आपको बता दी। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। एंगुलर पॉइंट्स यानी जो उसके वर्टेक्स ए बी सी हैं उसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो पार्ट 1 मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, पार्ट 2 आप होमवर्क में करेंगे। ये हम इन 3 पॉइंट्स को किसी को भी ए बी और सी ले सकते हैं। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, लेट ए 2,8, B 8,2, C 9,9 are the vertices of a triangle and A, B, C are the lengths of the opposite sides of कैपिटल A, B, C। वर्टिसेस को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंसेस को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेट आई एक्स वाई इज द इन सेंटर। इसी डायग्राम को फोकस करते हुए हम अगले सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा काम वही होगा, पहला मरहला कि ए बी और सी ये लेंथ्स मालूम करेंगे और बस सिंपली स्टूडेंट्स हमने इन सेंटर का फार्मूला लगा देना है। देखिए कितना सिंपल सोल्यूशन है। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ए बी सी एज फाइंडिंग ए अगर आपने मालूम करना है दैट इज द लेंथ ऑफ बी सी। तो इसके लिए क्या है, बी पॉइंट को हमने x1 y1 या सी पॉइंट को ले लिया x1 y1 9,9। आप किसी को भी x1 y1 किसी को x2 y2 ले सकते हैं। x1 y1 c 9,9, x2 y2 b 8,2 हो गया। और नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप वैल्यूज प्लेस की एंड यू गेट √50 और यू कैन से 5√2 बिकॉज 50 को लिखा जा सकता है 2 × 5 × 5। 50 को जब आप लिखोगे 2 × 5 × 5 उसके प्राइम फैक्टर्स, तो 5 एक रूट से बाहर आ जाएगा, 5√2 यूनिट्स। ये तो स्टूडेंट्स हमने साइड BC की लेंथ मालूम कर ली। इसी तरीके से हम जो है मालूम कर लेंगे B को। B मालूम करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास A और C दो एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के। तो हमने x1 y1 A को ले लिया, 2,8, x2 y2 C को ले लिया जो कि 9,9। and once again using distance formula you will get √50 that can also be written as 5√2 units। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ये राइटिंग हम क्यों कर रहे हैं, 5√2 में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन फ्यूचर जब हमें कभी मल्टीप्लाई और ऐड करना है तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त हमें हेल्पफुल होगा। 5√2 यूनिट्स ये बी साइड की लेंथ आ गई। और इसी तरीके से स्मॉल c की लेंथ हम मालूम कर लेते हैं। c मालूम करने के लिए स्टूडेंट c इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। इधर हम x1 y1 A पॉइंट को ले लेते हैं, x2 y2 B पॉइंट को। आप किसी और को भी x1 y1 x2 y2 कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं इसको यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट आफ्टर अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला यू विल गेट √72 और इसको स्टूडेंट आप जानते हो 2 2s 4 और क्या लिख सकते हैं, प्राइम इसके फैक्टर्स बताइए क्या क्या बन रहा है। 2 36 72, फिर 2 18 36, देन 2 9 18, देन 3 3 9, 3 1 3। तो तकरीबन 3 2 आ रहे हैं और 2 3 आ रहे हैं। रूट के अंदर 3 2 और 2 3 आ रहे हैं। तो एक 2 और एक 3 बाहर निकल गया, 2 3 6 और एक 2 अंदर रह गया √2।
6√2 यूनिट्स ये सी की लेंथ हो गई। अब आपके पास तकरीबन डेटा मुकम्मल हो गया है। नाउ फाइंडिंग आई इन सेंटर एक्स कॉमा वाई, ये आई हमने जस्ट नाम उसको दिया हुआ है, आप कुछ और भी लेबल रख सकते हैं। बहरहाल आई से बात रीडेबल हो रही है कि हाँ भाई इन सेंटर है। सच दैट इन सेंटर बाय यूजिंग इन सेंटर फार्मूला हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है, उसके लिए हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहिए होता है। स्टूडेंट अगर आपने इसको x1 y1 इसको x2 y2 इसको x3 y3 कह दिया है तो उसी तरतीब से आप इसको लेंगे, क्योंकि उसी के मुताबिक जो है ये ए बी सी अरेंज हुआ है ना। तो इसको आपने बहुत ध्यान से लेना है, इसको इंटरमिक्स नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन के शुरू में आपने अजम्पशन की थी, बेस्ड ऑन दैट अजम्पशंस आपने उसके मुताबिक की x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेकर चलना है इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इन सेंटर का फार्मूला जैसे कि बिल्कुल हमारी आज की वीडियो के शुरू में ये गुजर चुका है, वो मेंशन किया। जस्ट वी पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हैं ये 2 5 10 10√2 बना, 8 5 40√2 बना, 9 6 54√2। देखो 9 का भी एक्सपोनेंट 1 है और 6 का भी एक्सपोनेंट 1 है। एक्सपोनेंट्स अगर सेम हो तो एक ही ब्रैकेट में 6 इंटू 9 होल पावर 1 करके लिखा जा सकता है। सो 6 9 54, जबकि 2 का एक्सपोनेंट हाफ है, √2 में 2 की पावर हाफ है, सो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। तो 6 9 54 ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं √2 एज इट इज है। 8 और 5 तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं √2 एज इट इज। सिमिलरली इस साइड पे भी 40√2 10√2 54। हैरत अंगेज तौर पे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में दोनों कोऑर्डिनेट्स ये सिमिलर आ रहे हैं, और फिर आपने √2 को √2 से कैंसिल किया, √2 को √2 से कैंसिल किया, और इसके अलावा स्टूडेंट 8 के टेबल में ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं। 8 1 8, 8 3 24, 8 2 16। सो फाइनली वी गेट 13/2, 13/2 एज इन सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज इन सेंटर। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से किसी हद तक लेंदी है। बहरहाल आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स का होता है, उसमें भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ये तो क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करते हैं, और होमवर्क में आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, सिर्फ वैल्यूज़ उसकी थोड़ी सी बड़ी हैं और अदरवाइज इसी मैनर में सॉल्व। आई होप कि आप उसको इसीलिए खुद से कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।